जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतिका अपने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन साइंस एंड डेवलपमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चल रहे इस बॉडी एंड मेडिटेशन के सेशन पे आज हमने टॉपिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन लिया है, जिसके लिए हमारे साथ पूजा दीदी जुड़ी हैं। आज हम उनका स्वागत करते हैं। पूजा दीदी, ओम शांति। ओम शांति। तो आज जो है हम मेडिटेशन से स्टार्ट ना करके, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है, तो डायरेक्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने तो एब्सेंट किया आप सभी के साथ, लेकिन आप प्रेजेंट रहे तो ये बहुत अच्छी बात थी। कल आपने बहुत नई बातों को जाना, मेडिटेशन से रिलेटेड, कैसे ब्रेन न्यूरॉन्स की बातें समझी, और बहुत सी चीजें आपने नई भी कल सीखी हैं मेडिटेशन में। अब बात आती है कि हम इतने दिनों से हमेशा मेडिटेशन, उससे ये होता है, उससे वो होता है, 7 वैल्यूज हो जाती है, फायदा होता है, ये है। लेकिन जिस बात के हम इतने फायदे सुन रहे हैं, जिस टेक्निक के इतने फायदे सुन रहे हैं, आखिर वो कैसे करें और वो है क्या बेसिकली, और क्या वो सच में इतनी डिटेल में जानने की जरूरत पड़ेगी जितने दिनों से हम उसकी विशेषताओं को सुन रहे हैं, उसके रोल को सुन रहे हैं, मेडिटेशन को। जैसे आप सोचिए, कोई आपको बताए, आपको पता है मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे
आप इस बात को ले लीजिए, आप 100 साल पहले किसी को समझा रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे ना आप यहाँ बैठे बैठे किसी को भी फोन मिला लोगे, और आप पता है चिट्ठी भी भेज सकते हो, आप दुनिया की खबरें भी देख सकते हो, आपको जो किसी को कहना है बताना है वो आप बता सकते हो। मेरे पास ऐसी चीज है। जस्ट इमेजिन, आप 100 साल टाइम जोन के थ्रू आप 100 साल पहले गए हैं और आप किसी को बता रहे हैं, और फिर आप उसको बता रहे हैं, आपको मालूम है आप जो कुछ आपका फंक्शन है, प्रोग्राम है, आपके रिलेटिव को भी दिखा सकते हो, टीवी भी है उसमें, तो टीवी भी है, चिट्ठी भी भेज सकते हैं, फोन पे बात भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप गेम भी खेल सकते हैं। मेरे पास एक ऐसी चीज है। तो आप 100 इयर्स पहले किसी व्यक्ति को जाकर के ये समझा रहे हैं, पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होगा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ऐसी कोई चीज, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता कि ऐसी चीज कोई हो। तो अगर मान लीजिए आपने विश्वास करवा भी दिया, उनको कह भी दिया कि हाँ सच में मेरे पास ऐसी चीज है, तो वो कहेंगे दिखाओ, वो कितनी बड़ी है, वो पूछेंगे या कैसी है, तो आप कहेंगे वो इतनी छोटी है जितनी आपकी हथेली, तो वो बिल्कुल ही कहेंगे गप मार रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि हथेली जितने साइज की चीज हो और चिट्ठी का भी काम करे, इतने मल्टीटास्किंग उसके अंदर सब काम हो, तो आप पूछेंगे, वो पूछेगा आप वो है क्या चीज, आप कहेंगे गैजेट है, एक मशीन है, तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करेंगे कि अच्छा मशीन है, अच्छा कैसे चलती है, तो वो चलती नहीं है, उसको बस जेब में रखना होता है, तो अच्छा जेब में आ जाती है, हथेली जितनी छोटी है, अच्छा बैटरी से चलती है, सेल से चलती है, कैसे चलती है, इतनी छोटी हथेली जैसी चीज में क्या चलेगा, तो आप बताते हैं कि बैटरी से चलती है, और बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, और अगर आप आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं तो आप बोलेंगे बस आधे घंटे में फास्ट चार्जिंग हो जाती है और आप काफी घंटों तक उसे चला सकते हैं। तो पहले तो उनको यकीन हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी यकीन हो गया, वो सोचे भाई साइंस है, एडवांस है, हो भी गया, तो वो कहेंगे दिखाओ। अब आप इमेजिन कीजिए 100 साल पहले की जनरेशन में आप अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और उनको दिखाते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक अ कॉमेडी फॉर देम। हंसेंगे वो, ये छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा, कांच की जो इस पे स्क्रीन है, ये छोटा सा डिब्बा, इसके लिए आप कह रहे हो कि इतने सारे काम कर सकता है या कर सकती है। तो शायद ये कहावत सुनने में आ जाए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो मेडिटेशन भी आज ऐसा ही हो गया है, हम इतनी उसकी तारीफ सुनते हैं, इतना उसको लिए कुछ कुछ जानते हैं, इतने उसके फायदे सुनते हैं, तो पहले तो ये समझते हैं कि मेडिटेशन आया कहाँ से वर्ड। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, या जो एंशियंट इंडिया की जो हम बात करते हैं, प्राचीन भारत, उसमें मेडिटेशन शब्द नहीं था, उसको ही हिंदी में या हमारे स्पिरिचुअल या रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू में उसको ध्यान, साधना, समाधि, तपस्या या योग कहा जाता था। आज भी बहुत से लोग इन नामों को जानते हैं, कहीं उसे ध्यान कहा है, कहीं उसे जैसे मैंने नाम लिए ये सभी वो कहा है। अब इन सब को हम पहले से जानते हैं और सुनते हैं, ये सारे वर्ड हमारे लिए नोन है, स्पेशली फॉर इंडियंस, जो इंडिया का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है जिनका, उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि अच्छा ध्यान लगाना है, अच्छा साधना, अच्छा समाधि, अच्छा ये योग है, या ये ऐसे रहना है, तो ये सब कुछ भी नया नहीं। तो अगर मैं आपको भी शायद एक लाइन में ये आंसर दूं कि इतनी जिसकी तारीफ सुनी मेडिटेशन की, तो वो मेडिटेशन यही है जो शब्दों मैंने कहे, तो शायद आप में से, सुनने वालों में से या देखने वालों में से किसी किसी को वो 100 इयर्स पहले जब आप मोबाइल दिखा कर आए हैं ना टाइम जोन में जाके, तो वैसा वाला ही फील आएगा कि अच्छा अरे ये होता है मेडिटेशन, वो वही ध्यान, साधना, तपस्या, योग। तो अच्छा उसके बारे में हमारे दिमाग में क्या इमेज है, जैसे स्क्रीन पर दिखाया है, पेड़ के नीचे एक योगी बैठा है, तो मतलब ध्यान, साधना, योग अगर मेडिटेशन है,
तो इसका मतलब मेडिटेशन करने के लिए हमें भी घर परिवार छोड़कर जंगल में कहीं जाकर, पेड़ पर, किसी गुफा में, किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठना होगा, कंदमूल खाने होंगे और बहुत ही रेस्टलेस वाला जीवन जीना होगा और बहुत ही ज्यादा अकेला, सॉलिट्यूड में रहना पड़ेगा। सॉलिट्यूड भी एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, लोनलीनेस में रहना पड़ेगा। तो अब हम भी ये सोच सकते हैं कि अच्छा, एक लाइन में ये बताया हमको मेडिटेशन, इतने दिन से हम इसके लिए सुन रहे थे, अब मेडिटेशन वही है, साधना, ध्यान, योग। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि मेडिटेशन यही है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, स्पेशली इंडियंस। तो वेस्टर्न कल्चर की कोई भी चीज अडॉप्ट करने में हमें टाइम नहीं लगता। जैसे ध्यान, साधना, समाधि, योग, ये सब हमारे लिए डिफिकल्ट था या हमें मुश्किल लगता था। तो जब ये एक फैंसी वर्ड डाल दिया गया, एक तरीके से मेडिटेशन इंग्लिश में आ गया, वेस्टर्न सोसाइटी से आ गया, तो हम बड़े प्रभावित हो गए कि अच्छा, मेडिटेशन यानी कि बड़ी नई चीज है। हालांकि नई चीज है ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं, बात वही है लेकिन नए तरीके से समझ रहे हैं हम। तो पहले ही कहीं कहीं किसी किसी को थोड़ा सा लो फील होता है कि इसका मतलब तो ये वही बात है, घर परिवार छोड़ के और सन्यासियों की तरह लाइफ जियो। कभी कहेंगे ये नहीं खा सकते, कभी कहेंगे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और हम इतने मन को अपने बिगाड़ चुके हैं, हमारा मन इतना मन चला हो चुका है, इतनी मनमानी करने वाला हो चुका है कि उसको डिसिप्लिन में जो भी रखता है तो वो उस जगह से बचने की कोशिश करता है। हम बहुत अच्छे हैं, हमारे इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है, पर हमारे मन के वो वेस्ट और नेगेटिव विचार हमको उन अच्छी चीजों से दूर रखते हैं जो हमें डिसिप्लिन में बांधना चाहते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करने की नहीं, लेकिन उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं कर सकते, हफ्ता, महीना, 3 महीने, 1 साल आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलो, मुझे 1 साल गुस्सा नहीं करना, मन को एकदम मार के घोट दिया एकदम। लेकिन कंट्रोल करने से बेटर है उसको, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब एक गाड़ी में है, इमेजिन कीजिए वो गाड़ी आप चला रहे हैं और अभी ऐसा हो नहीं, लेकिन इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। अभी क्या करेंगे? गाड़ी तो रुक नहीं सकती है, आप उसको कितना भी कोशिश करें, ब्रेक तो फेल हो चुके, अभी तो वो कंट्रोल में नहीं आएगी। हमारा मन उस गाड़ी की तरह सोचिए, बचपन से अभी तक इतना स्पीड में हम चला रहे हैं, ब्रेक खराब हो चुके हैं, कोई कंट्रोल नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, गाड़ी की डायरेक्शंस को ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां पर थोड़ी खाली सड़क हो, या कहीं रेत या मिट्टी का ढेर हो, या कोई ऐसी चीज हो, या कोई ऐसा ऐसा स्थान हो जो पब्लिक प्लेस से अलग हो, क्योंकि वहां और खतरा हो सकता है। तो एकदम अलग ले जाया जाता है ताकि उसके डायरेक्शन को चेंज करने के बाद हम उसे कुछ उसकी स्पीड कम कर सके और फिर वो रोक सके। हम ब्रेक फेल होने के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। हमारे मन के भी ब्रेक्स जो है फेल हो चुके हैं, बहुत समय से फेल हो चुके हैं। हम इसको अगर कोई गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं तो पहले तो ये एक्सेप्ट करने में बहुत टैंट्रम्स थ्रो करता है, हम बहुत नखरे मारते हैं। स्पिरिचुअल लाइन, रिलीजियस लाइन, अरे ये तो बुजुर्गों का काम है, फैमिली सेटल होने के बाद देखेंगे, ये हमारे लिए नहीं है, हम ऐसा सोच के उसको बहुत बहाने मारते हैं हमारा मन। और अगर कोई टिका भी दे थोड़ा, तो फिर हम उसको छोड़ने के बहाने ढूंढते हैं, टाइम नहीं है ना मेरे पास, मेरी नाइट शिफ्ट की जॉब है, मेरी इतने आवर्स की जॉब है, आजकल टाइम कहाँ मिलता है, घर आओ तो फैमिली है, सुबह सुबह भागना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, उसको छोड़ने के बहाने ढूंढते हैं हम। क्यों? ये सब क्यों है? क्योंकि मन को क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि मेडिटेशन या योग साधना, ध्यान मतलब मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे ये नहीं खाना होगा, मुझे यहाँ नहीं जाना होगा, और दूसरा मुझे सबसे शायद अलग हो जाना पड़ेगा। बट दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। हमें दुनिया से अलग बिल्कुल नहीं होना है, सन्यासी नहीं बनना है, पर सन्यास जरूर लेना है। अब सन्यासी नहीं बनना, दुनिया भी नहीं छोड़नी,
तो सन्यास कैसा लेना है या क्या सन्यास लेना है? तो सन्यास लेना है अपने वेस्ट और नेगेटिव थॉट का सन्यास। और उसको लेने के लिए हमें जितना टाइम निकाल सकते हैं हम सॉलिट्यूड में बैठना है। लास्ट पीपीटी है वो शायद इसी में ही, तो वो भी हम समझेंगे, वहां तक पहुंचेंगे सॉलिट्यूड का वर्ड का क्या मतलब एक्चुअली है और लिया क्या गया है। तो बेसिकली हमने डेफिनेशन मेडिटेशन की गलत समझी हुई थी, इसलिए हम उसे रूटीन में नहीं ला पाए, लाइफ का हिस्सा नहीं बना पाए। हमने बस टिक मार्क किया है कि हमने मेडिटेशन सीख लिया। और कई तो ये भी कहते हैं हम बहुत दीदी हम बहुत टाइम से कर रहे हैं मेडिटेशन और चेंज कुछ नहीं है लाइफ में। ना उनके अंदर चेंज है, ना फैमिली के अंदर कोई चेंज आ रहा है, ना जॉब पर मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं हम सुबह सुबह उठ के ना हम डेली मेडिटेशन करते हैं। कोई कहते हैं हम 8 साल से मेडिटेशन करते हैं। बट मेडिटेशन जिसका मतलब ही ध्यान, साधना, समाधि, योग है, वो करने वाले इंसान को आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब तरीका गलत है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन में कुछ बातें आती हैं जिसमें है व्हाट, whom एंड हाउ। क्या है मेडिटेशन, किसके साथ कनेक्ट होना है या करना है, और कैसे करना है। तो उसके वन वर्ड में आंसर्स भी आपके सामने हैं। अब इसमें बात आती है मेडिटेशन क्या है। तो पुरानी डेफिनेशन हमने क्या सुनी, योग, साधना, ध्यान, समाधि, जो कि हमारे लिए बहुत हैवी वर्ड्स हैं, बहुत हमें भारी कर देते हैं कि इसका मतलब दुनिया से त्याग और ये सब हमसे होगा नहीं। तो इजीएस्ट वर्ड इज फॉर मेडिटेशन इज कनेक्शन और रिलेशन। बट विद whom ये भी हम समझेंगे। लेकिन क्यों यहां मैंने बोला कनेक्शन या रिलेशन? क्योंकि देखिए जब तक हमारा किसी से कनेक्शन नहीं होगा या रिलेशन नहीं होगा, हम उसमें ध्यान कैसे लगा सकते हैं? ध्यान लगाना क्या है, किसी भी चीज में ध्यान लगाना, जैसे बच्चे को बोला जाता है ध्यान लगा के पढ़ो, या कई बार हम बोलते हैं ध्यान से सुनो मेरी बात, या इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। ध्यान मतलब क्या हुआ? कहीं कहीं पर ध्यान मतलब हुआ कंसंट्रेशन, कहीं कहीं पर ध्यान मतलब हो गया, कहीं कहीं पर ध्यान मतलब हो गया कि अटेंशन देना। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मतलब अटेंशन दीजिए। पढ़ाई ध्यान लगा के पढ़ो, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा के। रोड ध्यान से पार करना, मतलब अटेंशन देके क्रॉस करना। तो ध्यान, अब हम कह रहे हैं कि हमें ध्यान लगाना है। किससे लगाना है वो हम अभी जानेंगे। वैसे एक लाइन में आप सभी जानते हैं, परमात्मा से ध्यान लगाना है। इनकॉर्पोरियल बीइंग या सुप्रीम बीइंग या कॉस्मिक एनर्जी, भगवान, खुदा, हम जो भी बोलते हैं उसको, प्रभु, उसमें हमें ध्यान लगाना है। अब उससे ध्यान लगाना है और उसमें ध्यान लगाना है, मतलब भगवान में ध्यान लगाना है और भगवान से ध्यान लगाना है। तो उसके लिए ही, ध्यान लगाने के लिए भी वो हमसे कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना। अब भगवान तो हमसे कनेक्टेड है, हम कनेक्टेड नहीं है, तो उस कनेक्शन बिठाने के वे को ही मेडिटेशन नाम दिया गया। तो क्या है मेडिटेशन? एक कनेक्शन भगवान और मेरे बीच, या एक रिलेशन, और आई वुड प्रेफर द वर्ड रिलेशन। कनेक्शन भी हमारा अननोन लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन व्हेन वी नो, जब हम जानते हैं कि भगवान या सुप्रीम सोल या परमात्मा एक बीइंग की तरह एग्जिस्ट करता है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग थिंग है। और आप सोचिए अभी साइंस में इतने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जान चुके हैं कि हम नॉन लिविंग थिंग्स को भी अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस ला सकते हैं। आई थिंक जापान के एक साइंटिस्ट है इमोटो जी, इमोटो, आप गूगल करेंगे कभी तो आप देख पाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इमोटो ही नाम है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया है वाटर क्रिस्टल के ऊपर, किसी पर हिटलर की फोटो लगाई, किसी पर महात्मा गांधी की फोटो लगाई, और पानी का ग्लास सेम पानी है, सेम क्वालिटी का है, उस पर बस अलग अलग वाइब्रेशंस उन्होंने थ्रो किए हैं।
और क्रिस्टल्स में बहुत फर्क है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत वंडरफुल पॉजिटिविटी वाले इतने सुंदर क्रिस्टल है ना, बहुत अमेजिंग। और ऐसे ही कई लोग प्लांट्स पर भी, मैं एक सिस्टर से मिली थी जिनको प्लांटेशन का, ट्री प्लांटेशन का बहुत शौक है। उन्होंने अपने आधे से ज्यादा घर के हिस्से को ट्रीज से ही कवर किया हुआ। तो वो जब ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आई थी, कनेक्टेड नहीं थी, तब भी वो ये बोलती थी, मैं तब की वो बात बताती हैं कि मैं ट्री से ना, मैं प्लांट से बात करती हूँ, ट्री से नहीं, सॉरी, प्लांट से बात करती हूँ। और वो बातचीत की वजह से ना बहुत सुंदर ग्रो करते हैं वो, बहुत अच्छे। तो आप सोचिए, जब नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एक अनजाना सा ही सही रिश्ता बना के जब हम उनसे कनेक्शन में आते हैं या एक रिलेशन में आते हैं और फिर हम बिहेव करते हैं, तो जब उन पर फर्क पड़ सकता है तो भगवान तो बिल्कुल हमें समझेगा। वो तो लिविंग बीइंग में आता है, वो तो हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड करेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक से कनेक्शन और रिलेशन बनाने के लिए हमें बोलना ही हो। कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है सिर्फ बोलकर ही होता है, या कॉन्वर्जेशन जो हाउ लिखा है ना इसमें, कैसे करना है, तो एक कॉन्वर्जेशन करनी है। मतलब ये अगर हम तीनों पॉइंट्स एक लाइन में समझे तो व्हाट इज मेडिटेशन? एक रिलेशन भगवान के साथ जिसमें कॉन्वर्जेशंस भी हो। क्यों वर्ड कॉन्वर्जेशंस मेंशन है यहाँ पर? क्योंकि डिमांड्स होती है आजकल, कॉन्वर्जेशन नहीं है। भगवान के साथ क्या है? हमारी डिमांड्स है। आप ये कर दो, आप मुझे ये दे दो, आप मुझे बचा लो, आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखो, आप हम पर रहम करते रहो। हम हमेशा डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। लेकिन we have to make a conversation with him. This is the simplest definition of meditation. या दूसरी भाषा में एक और definition ले सकते हैं, constant remembrance of God is called meditation. तो ये meditation की definition हुई। अब उसके बाद एक बात आती है कि किसके साथ करना है हमको। तो उस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक पॉइंट है और नीचे एक और पॉइंट है फॉरहेड के बीच में। तो नीचे जो पॉइंट है एक लॉ के रूप में जो दिखाया है, दैट इज सोल। उसके ऊपर जो दिखाया है, दैट इज सुप्रीम सोल। एक सिंबॉलिक पिक्चर है ये। बटा ना आत्मा का साइज इतना है ना, परमात्मा का साइज इतना, इससे भी कई गुना छोटा। इतना छोटा है कि हमारे सामने ही कोई जब शरीर छोड़ जाए, आत्मा यानी कि कोई मर जाए, तो हमें पता नहीं चलता कि उसकी बॉडी से निकल के क्या गया, नहीं मालूम चलता है। और इस पर भी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। बहुत देखने की कोशिश की है कि ये जो शब्द हम कहते हैं, आत्मा है, स्पिरिट है, रूह है, या एनर्जी है, ये कैसी है, दिखने में कैसी है, कलर क्या है इसका, नहीं जानते हम। लेकिन जिन्होंने अपनी डिवाइन विजन से कभी इनको देखा है, उसकी वजह से ये पिक्चर्स बनाई गई है कि उनको जो डिवाइन विजन के थ्रू दिखा, एक पॉइंट है एक स्टार की तरह, उसके थ्रू ये पिक्चर्स में हम देखते हैं परमात्मा का स्वरूप। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब अगर भगवान ये पॉइंट है, इतना छोटा सा बिंदु है, तो शायद फिर वही बात आएगी, वो छोटा सा मोबाइल निकाल के दिखाया आपने, इतनी विशेषताएं बताने के बाद 100 ईयर्स पहले आपने एक छोटा सा पॉकेट से फोन निकाल के और कहा ये है वो, तो यकीन भी नहीं होगा। तो अब हम जिस भगवान की, जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, जिनसे हमें रिलेशन बनाना है, कनेक्शन बनाना है, अब मैं कहूँ उसका साइज इससे भी छोटा है जो पिक्चर में दिख रहा है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ऑल कि मैं इतना बड़ा बॉडी में और या मैं इतनी बड़ी इतनी बॉडी में, और मुझे रिलेशन किससे रखना है? एक पॉइंट से, शायद चींटी से भी छोटा, उससे मुझे रिलेशन या कनेक्शन रखने के लिए कहा जा रहा है। एंड दिस इज मेडिटेशन। बट यस, इट्स ट्रू, दिस इज मेडिटेशन। तो अब एक सवाल आ सकता है कि इसका मतलब अगर ये भगवान है, पॉइंट ऑफ लाइट, तो हमारे घर में जो मूर्तियां रखी हैं, जो फोटो पिक्चर्स रखी हैं, क्या वो भगवान नहीं है? तो आई विल नॉट हर्ट यू, लेकिन एक बहुत पोलाइट वे में अगर आप समझें तो सच में वो भगवान नहीं है। तो फिर वो क्या है? हमें क्यों उनकी वर्शिप करने के लिए कहा गया है? क्यों हम उनके स्थानों पर जाते हैं? क्यों इतने मंदिर हैं? क्यों इतने ऐसे स्थान हैं?
तो थोड़ा सा अपने आप को काम रखते हुए, एकदम से रिएक्ट ना करते हुए समझना होगा कि वो सभी जो स्टैचूज के फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में हमें दिखाए गए हैं, दे आर आर आइडियल्स, दे आर देवी और देवताएं, डाइटीज जिनको हम कहते हैं, नॉट गॉड, लेकिन नॉट ह्यूमन ऑल्सो, नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन, दे वर आर आइडियल्स। क्योंकि सी, भगवान भी ऊपर देख रहा है, समझ रहा है कि दुनिया बहुत गलत ट्रैक पर चल रही है। तो जब से वो गलत ट्रैक शुरू हुआ, भगवान भी चैन से नहीं बैठा है ऊपर, उसने किसी ना किसी को कंटिन्यूसली भेजा, कुछ कुछ समय के अंदर उसने भेजा। जैसे हिंदूज में हम जैसे कहते हैं डाइटीज थे, पहले हमारा कल्चर था आदि सनातन देवी देवता धर्म, भेजा। या फिर हम सुनते हैं और रिलीजन्स में किसी न किसी मैसेंजर या पैगंबर को भेजा, जैसे चाहे वो इब्राहिम आए, मोहम्मद साहब आए, गुरु नानक देव जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, दे ऑल वर लाइक गॉड्स मैसेंजर। और उन्होंने आके क्या मैसेज दिया कि मैं पॉइंट हूं, भगवान पॉइंट है, यानी निराकार है, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो इसीलिए यू हैव, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद हिम, यू हैव टू बी इन सॉलिट्यूड। और उस पॉइंट की अपनी कोई पर्सनल लाइफ और पर्सनल स्टोरी नहीं है। तो ये जो देवी देवताएं हमको हिंदू रिलीजन के अंदर हम देखते हैं, ये इसलिए बनाए गए ताकि हम ये ना कह सकें कि भगवान से पॉइंट से कनेक्ट होना मुश्किल है, तो कैसे जाने हम कि भगवान कैसा है। तो हम ये जो मैसेंजर्स आए या ये जो डाइटीज आए, हम इनकी लाइफस्टाइल को देख करके समझ सकते हैं कि भगवान के भी अंदर ऐसे ही संस्कार है। यस, वो भगवान नहीं है डेफिनेटली, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप में से अगर कुछ लोग मैरिड हैं या कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो कई बार हमारा बहुत सारा नेचर, बहुत सारा बिहेवियर हमारे पेरेंट्स से मैच करता है। और जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं कि हमारे बच्चों में हमारे संस्कार है, फेस भी वैसा, रिजेम्बलेंस होती है। और उसके साथ साथ वो देखते हैं कुछ कुछ आदतें बिल्कुल ऐसी हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना आपके बच्चे आप हो जाएंगे। आप जो है, किसी का नाम XYZ जो भी हो, उनका बच्चा कुछ कुछ उनके जैसा है, या काफी हद तक उनके जैसा है, या उनकी बच्ची के संस्कार उनके जैसे हैं, लेकिन वो XYZ तो नहीं हो जाएंगे। तो बच्चा अपने पिता का पिता नहीं बन सकता कभी भी, ये ध्यान रखने की बात है। हमें ये मैसेंजर्स और पैगंबर्स ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। देवी देवताओं ने भी कभी नहीं कहा आप हमारी पूजा करो। कभी श्री राम ने कहा मेरी पूजा करो, कभी श्री कृष्ण ने कहा मेरी ही पूजा करो, नहीं, कभी नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन हम क्यों इन्हें वो इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग एब्सोल्युटली। हम क्यों वो इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि हमें वो पॉइंट ऑफ लाइट भगवान तो दिखता ही नहीं, तो हमें लगा जो हमें दिख रहा है इनमें परमात्मा की रिजेम्बलेंस है। तो ये हमारी एक इमोशनल भावना, एक इमोशनल फेथ था जो हमने उनको भगवान या उसके इक्विवेलेंट मान लिया। तो थोड़ा सा हमारा ये फॉल्ट हुआ कि हमने आइडियल्स को पूजा करके उनकी वर्शिप स्टार्ट करके उनको ही भगवान समझ लिया। अदरवाइज वो आइडियल्स जिनको भी आप देखते हैं, आपने देखा होगा वो खुद ध्यान में होते हैं। तो अगर वही भगवान है तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं, है ना? ये भी समझने की बात है। वो खुद अपनी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स फेस करते रहे हैं, उनकी खुद की लाइफ में मिसहैपनिंग्स हुई हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स में भी उन्होंने भगवान के उन 7 गुणों को, जो हम वो समझ चुके हैं अभी, उन 7 वैल्यूज को नहीं छोड़ा। अगर 2 फेमस या 2 मुख्य हम डाइटीज की बात करें, बहुत सारे हैं वैसे तो हिंदू रिलीजन के अंदर, श्री राम और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बचपन बहुत ट्रबल वाला था, फिर मामा उनका ऐसा था, फिर बहुत लाइफ में आगे, फिर महाभारत के युद्ध की हम कहानी सुनते हैं। लेकिन हम उन कहानियों में खो गए, पर भगवान ने हमें इसलिए ये सब कुछ हम जानते हैं, या भगवान ने समझाने की कोशिश की कि आप ये नहीं देखो कि उनकी कहानी क्या थी,
वो हमने जान लिया, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे पैदा हुए, उनकी लाइफ में ये था, वो हमने जान ली। लेकिन हमें उस उनके पूरे लाइफ स्पैन से, पूरी बायोग्राफी से क्या जानना था? कि उन्होंने अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ा है। दैट्स व्हाई दे आर आवर आइडियल्स। और इसी वजह से उनकी हमने एक इमोशनल लव वाले फैक्टर में जाकर के पूजा करनी शुरू की। अदरवाइज आप सोचिए, क्या हम में से ऐसा स्ट्रगल किसी की लाइफ में आया है अभी तक? तो भी हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। किसी के स्पाउस किडनैप हो गए हो, ऑर्डिनरी वर्ड है किडनैपिंग, जैसे रावण ले गया सीता जी को। किसी का मामा इतना खराब हो कि उसने बचपन में मारने की कोशिश की, बहुत रेयर कहीं होगा ये, बहुत रेयर। तो भी उन्होंने कैसे अपना पेशेंस और कामनेस और अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ा। जरूरत पड़ी तो पनिश किया, लेकिन नॉट इन हेट्रेड वे, हेट्रेड रख के नहीं, बहुत अच्छे से। रावण को मारने के बाद भी स्टोरी में आता है, मैं उस स्टोरी में नहीं जाऊंगी, बट इट्स जस्ट अ रेफरेंस कि राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि आप जाओ और रावण से सीख कर आओ कुछ ना कुछ। या जो भी और भी जो हुए हैं, जो भी मैसेंजर्स या पैगंबर्स की है, जैसे गुरु नानक देव जी की हम लाइफ का देखते हैं स्ट्रगल, या जो भी वो 10 गुरु हुए हैं सिख रिलीजन के अंदर, उनका हम देखते हैं। किसी के बच्चे को दीवार में चुनवा दिया गया, किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी के साथ कुछ हुआ। जीसस क्राइस्ट को हमने देखा, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, उन्हीं की सोसाइटी के लोगों ने। तो भगवान ने क्या मैसेज देना था इनकी लाइफ हमारे सामने पूरी दिखाकर, कि जो भी कुछ हो लाइफ में अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ना है। लेकिन हम बहुत छोटी छोटी बात में अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं। तो दे आर आर आइडियल्स, उनको देखकर एक इंस्पिरेशन लेते रहे, इसलिए वो हमारे सामने बायोग्राफी के रूप में रखे गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों या हमारे जो भी जिस रिलीजन के, नॉट अबाउट ओनली हिंदूज, बट क्योंकि वो उस रिलीजन के बारे में ज्यादा पता है, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग दैट पर्टिकुलर रिलीजन। अदरवाइज जो भी हुए हैं जिस भी रिलीजन के अंदर, तो उनकी लाइफ को हमें फॉलो करना था कि हमें भी इनके जैसा बनना है। भगवान ने उनके थ्रू हमें अपनी वैल्यूज की रिजेम्बलेंस दी और हमें समझाना चाहा कि आप फिर भी अच्छा करते रहो तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा। अच्छा क्या मिला? उन लोगों की जिनकी लाइफ स्टोरी, उन प्योर सोल्स, उन एलिवेटेड सोल्स की लाइफ स्टोरी या बायोग्राफी जब हम सुनते हैं, तो हमारे मन में कितनी रिस्पेक्ट है उनके लिए। आप सोचिए, इतनी रिस्पेक्ट है कि वो आज है नहीं फिजिकली, उनकी कोई लाइफ नहीं है, स्टैचूज के फॉर्म में भी जब है, और हम जब वो जगह से क्रॉस करते हैं तो या तो अपने हार्ट पर या अपने फोरहेड पर या अपने कानों पर हाथ लगाते हैं। इतनी रिस्पेक्ट है उनके उस पेशेंस और उस टॉलरेंस के लिए और उन वैल्यूज के लिए। तो परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, दिस इज द ट्रूथ। जो भी फिजिकल फॉर्म वाले हैं वो भगवान या परमात्मा नहीं हो सकते। और देखिए, भगवान शब्द में ही ना उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। भ से भूमि, ग से गगन, भग, व से वायु, आ का डंडा से अग्नि और न से नीर। इन 5 एलिमेंट्स के जो बियॉन्ड हो वो भगवान है। तो बियॉन्ड मतलब जिसको अपनी बॉडी कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं, वो बियॉन्ड, वो भगवान है। प्रभु, जो भूमि से परे रहता हो, दैट इज प्रभु। ईश्वर, जो ईश यानी बड़ा हो और वर देता हो, हमेशा श्राप नहीं देता, हम उसको हिंदी में कहते हैं दुख हरता सुख करता। खुदा, जो खुद आता है धरती पर, उसको कोई माँ नहीं लाएगी, मतलब उसका जन्म नहीं हो सकता कभी भी, वो खुद आएगा, खुदा है वो। तो ऐसे कितने सारे हम वर्ड्स जानते हैं और इन्हीं शब्दों के अंदर भगवान की डेफिनेशन है। तो हम इनसे समझ सकते हैं कि भगवान कोई फिजिकल फॉर्म वाला व्यक्ति नहीं है, वो एलिवेटेड सोल्स हैं, डाइटीज हैं। एक और वर्ड कहते हैं भगवान को इंग्लिश में गॉड, GOD। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर, वाइसेस का डिस्ट्रॉयर, वर्ल्ड का डिस्ट्रॉयर नहीं। तो अब वो भगवान से हमको कनेक्शन रखना है या रिलेशन बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं वो लिविंग बीइंग है,
हम नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी कनेक्शन बना के चल रहे हैं, तो लिविंग बीइंग तो बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर इसमें एक बात ये भी कईयों को आती है कि लिविंग बीइंग में तो ना हमको दिखता है, पेड़ हमें दिख रहा है, वाइब्रेशंस हम दे रहे हैं, उससे कनेक्शन रख रहे हैं, पेड़ है, प्लांट्स है, ट्रीज या प्लांट्स जो भी है, हमें दिख रहा है कि वो ग्रो कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट दिख रहा है। नॉन लिविंग बीइंग्स, जिन भी इंसानों के साथ हम कनेक्शन रिलेशन में है, उनसे भी उसी समय रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर भगवान वो पॉइंट ऑफ लाइट है, उससे कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा? तो उसके लिए मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ परमात्मा को किसी और ऑर्डिनरी सोल के साथ, लेकिन अगेन इट्स अ रेफरेंस, जो शायद मैं एक ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी उस बात को क्लियर कर पाऊं। तो आप देखिए, घर में ना हम पेट्स भी रखते हैं कई बार, तो बोलते तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कितना इमोशनल अटैचमेंट होता है। पेट्स भी छोड़ देते हैं, चलिए कोई कहेगा हम उसको बोलते हैं कुछ तो वो कर देता है या कर देती है, फीमेल पेट है या मेल है। बहुत से लोग दुनिया में हैं, उनको अपने टेडी बेयर, उनको अपने मोबाइल फोन, उनको अपनी कार, उनको अपनी बाइक, इन चीजों से भी बहुत प्यार होता है, उनसे उनका एक रिश्ता है, जान बसती है उसके अंदर उनकी। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, और ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है जिससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सिर्फ हम इन्हें यूज करते हैं, इनका यूटिलाइज करते हैं। तो दुनिया में हर एक जगह, हर एक चीज, हर एक व्यक्ति से हम कनेक्शन और रिलेशन रख सकते हैं, तो वही प्रोसेस भगवान के साथ भी है। वी जस्ट हैव टू मेक अ कॉन्वर्जेशन विद हिम, हमें रिप्लाई रिस्पॉन्स फील होना खुद शुरू हो जाएगा, उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। बट फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ कॉन्वर्जेशन विद हिम, और वी हैव टू मेक अ रिलेशन विद हिम। भगवान सिर्फ भगवान नहीं है, भगवान मतलब तो हुआ, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ हे भगवान, मतलब हे भूमि धरती आकाश वायु से परे रहने वाले, बट हु, कौन? तो उसका हर रिलीजन के अंदर अपना अपना एक टाइटल दिया गया है, नॉट नेम। टाइटल क्या है? किसी ने प्रभु कह दिया है, तो मतलब मैं किससे रिलेशन रख रही हूँ? जो भूमि से परे रहता है। इमेजिन, कोई नाम नहीं है। तो ईश्वर, खुदा, जो खुद आएगा, जो वरदान देता है, बट कौन है वो? उसका नाम क्या है? तो नॉट अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन, बट हिंदी ग्रामर के हिसाब से वो नाम है शिव। नॉट अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन और इंडियन कल्चर, लेकिन हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के हिसाब से ग्रामेटिकल नेम है शिवा या शिव। आप शिव सुनते ही वो गले में सांप और सर पे जटा वाली इमेज नहीं लाइएगा, क्योंकि वो शंकर जी हैं, एक अलग पार्ट है। तो अब शिव क्यों मैंने कहा कि ग्रामेटिकल वजह से ये नेम है भगवान का, क्यों मैंने कहा हिंदू रिलीजन का नाम नहीं है? क्योंकि भगवान या जो खुदा, वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है ना, जो उन 5 एलिमेंट से ऊपर रहता है, जिसको शायद कहीं कहीं कहा जाता है 7वें आसमान पर रहता है, तो वो सभी का है और सभी का इक्वल है। रिलीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ भगवान का, बंटवारा नहीं कर रखा है भगवान ने अपना कि हमारा भगवान ये है तो तुम्हारा भगवान ये है, ना तुम्हारे भगवान से हम मिले ना हमारे भगवान से तुम मिलो, ऐसा नहीं है। ही इज द क्रिएटर ना, तो ही इज फॉर एवरीवन, मदर फादर सारे बच्चों के लिए बराबर होते हैं। तो इफ वी आर सेइंग ही इज द क्रिएटर, वो मालिक है, वो रचयिता है, तो वो हम सभी के लिए इक्वल है। इसीलिए वो किसी बॉडी में नहीं आता, जन्म नहीं लेता, क्योंकि जब वो जन्म लेगा तो जिन पेरेंट्स के घर जन्म लेगा उन पेरेंट्स का ऑलरेडी एक रिलीजन होगा, एक ठप्पा लगा होगा उनके ऊपर, वैसे नहीं लेकिन मेंटली हम ये धर्म के हैं, तो हमारे बच्चे का भी यही धर्म है। तो भगवान वो रिलीजन में बंधना नहीं चाहता है और ना बंधता है, तो वो ऊपर रहता है, वो सभी का है, इक्वल है। उसमें एक ये बात आती है कि जो ये नाम है हिंदू शिवा, ये रिलीजन के हिसाब से नहीं, पर ग्रामेटिकल एक ऐसा नाम है जो क्लियर करता है कि वो सभी के लिए है। और सभी के लिए भी क्यों है? सबका भला करने के लिए है, रहम करने के लिए है सब पर, सबको माफ करने के लिए है, दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए। तो ग्रामेटिकल सेंटेंस जो है वो ये है, ज्योति स्वरूप जो है, या जो पॉइंट स्वरूप होगा, या जो बिंदी होगा, उसको शिव कहा जाता है, या शिव का ये मतलब होता है। जैसे आप देखिए, मेरा एक नाम है, आप सभी का एक नाम है,
और हमारे सभी के नामों के एक एक मीनिंग है। जैसे मेरा नाम पूजा है, तो पूजा मतलब वर्शिप करना, एक एक्शन है, मेरा नाम एक एक्शन है। हम नाम को नाउन बोलते हैं, लेकिन इट्स अ वर्ब एक्चुअली। पूजा का अगर हम ट्रांसलेशन किसी नॉन इंडियन को समझाएं या नॉन हिंदी लैंग्वेज के जो नेटिव स्पीकर है उनको समझाएं, तो हम यही समझाएंगे ना कि पूजा मीन्स वर्शिप। तो वर्शिप, वर्शिप मतलब क्या, जो हम करते हैं, विच इज अ वर्ब, अ एक्शन। तो एक क्रिया को एक संज्ञा या एक एक्शन या वर्ब को नाउन कह के नाम दिया गया है। तो परमात्मा का लेकिन नाम ऐसा नहीं है। परमात्मा का नाम कैसा है, उसके रोल के हिसाब से। अच्छा, फिर एक मजेदार बात यह है कि मैं पूजा नहीं कर रही हूँ अभी, जो मेरा नाम है मैं नहीं कर रही हूँ। किसी का नाम है शांति, किसी का नाम है अमन, ना उनके अंदर अमन है ना उनके अंदर शांति है, अशांति फैला के रखते हैं। तो नाम के अकॉर्डिंग है या उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उनका नाम है। भगवान का जो नाम है उनके एक्शंस या उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है। तो जो पॉइंट ऑफ लाइट है उसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रामर के हिसाब से शिव। पहले के टाइम में जब बिजनेस किया हो जाता था, जब जीरो नहीं आया था एग्जिस्टेंस में, तो बिजनेस और चीजें तो पहले भी होती थी ना, तो जीरो को उस समय शिव कहा जाता था। एक शिव, दो शिव, जब बिंदी लगाते थे, एक शिव, दो शिव। क्योंकि आप सोचिए, जब जीरो आया है, सोने चांदी की मोहरें तो उससे पहले से थी ना, तो काउंटिंग कैसे करते होंगे फिर वो, या बिजनेस कैसे चलता होगा। तो वो एक शिव, दो शिव, वो बिंदी को शिव कहते थे। तो शिव शब्द का मतलब हम समझते हैं अभी कि ये हिंदू धर्म का नाम नहीं, ये एक हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हमारे इंडिया की ये लैंग्वेज है। तो हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो जीरो हो, जीरो नॉट नेगेटिव सेंस, लेकिन जो पॉइंट फॉर्म में हो, जो इस शरीर के आकार में नहीं आता हो, वो परमात्मा का नाम शिव है। तो अब से हम ये समझ गए कि वो भगवान कह के नहीं बुलाएंगे उसे। आप वैसे भी देखिए ना, आप किसी कंपनी के बॉस हैं, किसी जगह के डायरेक्टर हैं, या आप में से कोई स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई बोले ओ विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, या ओ स्टूडेंट, ऐसे बुलाएंगे तो कैसा अनईजी हो जाएगा ना, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। या आपको कोई बुलाए अरे बॉस, बॉस सुनिए, तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वो एक एक अलग अननोन सा फैक्टर आ जाता है, एक अलग पॉइंट है कि हम उनकी डेजिग्नेशन से बुला रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं ओ गॉड, यानी कि एक्सप्लेन करें तो ओ जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो ही हैज अ नेम, हम विदाउट नेम उसको ऐसे ही कोई भी टाइटल से बुला रहे थे। तो अब हमने जाना कि उनका नाम है शिव। ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि हम परमात्मा को फादर मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल किसी पर कंपल्शन नहीं है कि आप भी यही माने। बिल्कुल आपको कोई बाउंडेशन इस चीज की नहीं है, आप उनसे जो रिलेशन रखना चाहे रखें, जो भी रिश्ता बनाना है। आप उन्हें अपना बॉस समझे, उन्हें अपना मेंटर समझे, गाइड समझे, मदर समझे, ब्रदर समझे, फ्रेंड समझे, जो मर्जी समझे। एक एक कहानी भी आती है ना, खुदा दोस्त की कहानी, किसी ने दोस्त भी बनाया। तो जो मर्जी समझे, जो मर्जी माने, लेकिन एटलीस्ट एक रिलेशन रखें। टीचर मान सकते हैं उनको, अपना गुरु मान सकते हैं उस पॉइंट ऑफ लाइट भगवान को, जिनको हम शिव नाम से जान रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज में हम उनको फादर ज्यादा कंसिडर करते हैं, हर रिलेशन निभाते हैं। जैसे आई पर्सनली फील हिम या कनेक्ट विद हिम एज अ फ्रेंड, लेकिन फादर भी मानते हैं। तो फादर मानने की वजह से अब अपने फादर का नाम लेके तो नहीं बुलाता ना कोई भी। अब मुझे पता चला वो जो पॉइंट ऑफ लाइट, जैसी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे परम आत्मा यानी सुप्रीम सोल, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, सोल के जैसा है। तो वो परमात्मा, मेरा जो पिता है, उसका नाम है शिव। तो मैं अब शिव शिव तो नहीं कहती रहूंगी, या कहना अच्छा भी नहीं लगेगा जब मैंने उसे फादर माना। तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमारीज में एज फादर हम बाबा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बाबा शब्द का मतलब फादर है, और बाबा शब्द जो है बहुत ज्यादा ओरिजिनली जो यूज किया जाता था पहले के टाइम में, फादर को बाबा या बाबूजी कहते थे, या पिताजी कहते थे। पिता नहीं कहते थे, पिताजी कहते थे।
पिता सुनते हो या पिता आप सुनो ना, ऐसे नहीं बोलते थे हम। पिताजी आप सुनिए, पिताजी मैं जा रहा हूँ, ऐसे। वो बाद में निकला। उसके बाद पापा, उसके बाद डैड, डैडी, और आजकल तो बहुत सारे हैं। तो जो ओरिजिनल शब्द था हमारे इंडियन कल्चर का, उस अकॉर्डिंग फादर के लिए जो वर्ड ज्यादा यूज होता है, इनफैक्ट आज भी मराठी कल्चर में, बंगाली कल्चर में और भी कई होंगे, उनमें फादर को बाबा ही कहते हैं। तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमारीज में उनको कहते हैं शिव बाबा। अब आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या रिलेशन रखना चाहते हैं, ये पूरी ही आपकी चॉइस है। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी इसमें ये जरूर मेंशन करते हैं कि एक रिलेशन जरूर रखिए, क्योंकि अनजान व्यक्ति से आप ज्यादा लंबा रिलेशन या कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। तो भगवान से भी मेडिटेशन ज्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे। अब उस मेडिटेशन में हमने जो एक वर्ड की बात की थी, सॉलिट्यूड, तो अब हमने बात क्या समझी कि शिव बाबा, क्योंकि मैं यूज टू हूं उस वर्ड के, तो शिव बाबा के साथ मुझे बातें करनी है या मुझे कनेक्शन रखना या रिलेशन रखना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय एकांत यानी सॉलिट्यूड चाहिए। एकांत डजंट मीन कि आसपास लोग नहीं हो, मुझे घर से चले जाना है। नो, एकांत या सॉलिट्यूड का मतलब है मुझे कुछ देर अपने आप को ऐसा रखना है जब मेरे मन में कोई और थॉट मुझे नहीं लाना है, कोई और काम, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लानी है, उसका संन्यास करना है, उससे एकांत करना है खुद को, और कुछ देर औरों से कम्युनिकेशन को पॉज करके शिव बाबा से कम्युनिकेट करना है। अब क्या बातें करें, भगवान से कितनी बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे? तो अभी आपको इतने एग्जाम्पल्स दिए। हम पेट्स के साथ बातें करते हैं, गाड़ी के साथ हमारा बहुत प्यार हम शो करते हैं, अफेक्शन प्लांट्स के साथ में करते हैं, इंसानों के साथ में भी हम बातें करते हैं। तो कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन यानी कि शेयरिंग, हम शेयर करें उसके साथ, एकांत में बैठ के ना अपने मन के भावों को शेयर करें। लेट्स से मुझे सुबह सुबह बहुत गुस्सा आया और दोपहर को मैंने बाबा को याद करने की कोशिश की, या मेडिटेट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें शेयर करें, आज ना मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, आज मुझे ना बहुत हर्ट हुआ है। जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, उसका रिस्पॉन्स वो आपको अपने आप फील करा देगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो इंटरेस्टिंग बात आएगी उसके अंदर, जब आपको वो रिस्पॉन्स फील होगा या मालूम चलेगा, बहुत मजा आएगा। तो सॉलिट्यूड का एक्चुअल मतलब ये था, जो हमने बहुत ज्यादा हैवी किया हुआ था। तो जैसे आप अभी ये सेशन कर रहे हैं सॉलिट्यूड में, अकेले बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना घर छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं, और छोड़ना भी नहीं है। जो भी गलत छूटना होगा वो अपने आप छूटेगा, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें बस भगवान से कनेक्शन को पकड़ के रखना है। तो अब आज से एक और होमवर्क ऐड करेंगे लाइफ में, कि डेली जब आप सुबह उठते हैं, जितने भी बजे, जैसे हम सभी उठते हैं सुबह 3:30 या 4 बजे, जिसको हिंदू धर्म में हमने ब्रह्म मुहूर्त सुना है, और सिख धर्म में हमने अमृत वेला सुना है, हम भी अमृत वेला ही कहते हैं उसे। और और बाकी रिलीजन्स मुझे इतने मालूम नहीं है, आई थिंक मुस्लिम इस धर्म में भी अजान का समय होता है सुबह, वो मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बताऊंगी ज्यादा। तो मतलब हर रिलीजन के अंदर सुबह का समय बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अभी तक क्या करते थे, रटी रटाई कुछ लाइन सीखी थी हमने कि भगवान को बस यही यही बोलना है। तो अब क्योंकि हमारा एक रिश्ता हो गया, अब वो मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, मेरा फादर भी है, तो मुझे किसी और की लिखी हुई या दी हुई वो रटी हुई लाइंस को रिपीट करने की जरूरत नहीं है रोज रोज। अभी हम रोज नई बातें कर सकते हैं। तो सुबह उठकर जब भी उठते हैं, बाबा से हम बातें करते हैं, तो आप भी बातें कीजिए। आपका जो प्लान है आज का, आज आपको जिस पावर या वैल्यू की ज्यादा जरूरत है, आस्क हिम फॉर दैट, नॉट डिमांड, लेकिन जस्ट टेल हिम, जस्ट शेयर विद हिम। और जब रात को सोने जाते हैं तो बेड पे बैठ के कुछ देर आज के दिन का थैंक्स करते हुए फिर देखें कि दिमाग में, बुद्धि में क्या क्या भरा है। तो बाबा बस अब ये ना मैं आपको देता हूँ, या मैं ये आपको देती हूँ, आप मुझे बस अपने पास, अपनी गोद में, या जो भी हम बोलना चाहते हैं, हमें बस चैन से, सुकून से सुला दीजिए। सिंपल है।
और उसके अलावा एक लास्ट बात, फिर सेशन पूरा करते हैं। वैसे तो हम कभी भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मेरा फादर है या फ्रेंड है तो मुझे कोई टाइम की बाउंडेशन रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी में एक पॉइंट ऐड करते हैं कि 5 टाइम हम याद कर सकते हैं कम से कम, जो सबसे बिजी आवर्स हैं हमारे। तो 5 टाइमिंग्स को हमने नाम दिया है ट्रैफिक कंट्रोल। मन के ट्रैफिक को कुछ सेकंड के लिए कंट्रोल कर दीजिएगा। वो 5 टाइमिंग्स है: सुबह 7 बजे, फिर सुबह 10:30 बजे, दिन में 12 बजे, शाम को 5:30 बजे और शाम को 7:30 बजे। 7 AM, 10:30 AM, 12 PM, 5:30 PM, 7:30 PM। ये 5 टाइमिंग्स में थॉट्स का रश और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय पर कुछ सेकंड के लिए बाबा से कनेक्ट हो जाइए। बाबा, मैं वो वैल्यूज के ट्रैक से या पीस के ट्रैक से हट रहा हूँ या हट रही हूँ, प्लीज बी विद मी, जस्ट दैट्स इट। बाकी तो और बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम जानते जाएंगे। अब हम कल मिलेंगे। आज भी एंड में मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, वेरी इम्प्रेसिव एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर यू हैव गिवन। मैं यहाँ पे एक बात सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि कुछ आकस्मिक कारण के कारण हमें जो है इस समय ये सेशन जो है हमने जो 14 तक फ्रेम किया था वो हमें कल ही 10th को ही एंड करना पड़ रहा है। इसके लिए हम क्षमा याचना भी करना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे थे इससे। हम ये जरूर वादा करते हैं कि हम एक नए सेशन के साथ फिर हम वापस लेके आएंगे, बट अभी जो है हम कल हमारा लास्ट सेशन ही होगा पूजा दीदी के साथ में। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब इसी तरह सहयोग करते रहें ताकि हम फिर आगे आपके लिए सेशन लेके आए। थैंक यू।